भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने, जिसे संविधान में पद से हटाना या रिमूवल कहा गया है, उसकी प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल है, जिसे आम बोलचाल में महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 4 व 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संचालित होती है। किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार अर्थात भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या नैतिक अधोगति या अक्षमता अर्थात शारीरिक मानसिक असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, जहां लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति, जिसमें सीजेआई या एससी न्यायाधीश, एचसी मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल हों, उसका गठन किया जाता है। समिति द्वारा जांच में दोषी पाए जाने की रिपोर्ट सौंपने पर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग एक ही सत्र में विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उससे प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। न्यायाधीश को अपनी प्रतिरक्षा का पूर्ण अधिकार होता है। अंततः संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद न्यायाधीश को पद से हटाने का औपचारिक आदेश जारी होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई इस कठिन प्रक्रिया के कारण भारत के इतिहास में आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। उदाहरण स्वरूप 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण गिर गया था, जबकि अन्य कुछ मामलों में न्यायाधीशों ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।